हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 7 जुलाई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गुरु सर के द्वारा ही 7 जुलाई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेलवैक्स अभ्यास का आयोजन है, ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो कोच्चि केरल के अंदर ही इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। किन देशों के मध्य किया जाता है? तो भारत और यूएसए के मध्य ही यह अभ्यास का आयोजन किया जाता है और ये नौसेना का अभ्यास है। इस बार कौन से नंबर का है? तो ये 7वें नंबर का संस्करण है। और इस अभ्यास के अंदर भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है? तो आईएनएस निरीक्षक है, ये इसके अंदर भाग ले रहा है। तो जो सेलवैक्स अभ्यास कोच्चि केरल में इसका आयोजन हो रहा था, भारत और यूएसए के मध्य है और भारत की तरफ से इसमें आईएनएस निरीक्षक के द्वारा ही भाग लिया जा रहा है और संस्करण है 7वें नंबर का। तो इनको याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि भारत और यूएसए के मध्य और कौन कौन से अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो वज्र प्रहार अभ्यास, कोप इंडिया और तर्कस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। नौवा योग सम्मेलन के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पे भाग लिया गया है? तो न्यूयॉर्क के अंदर ही, मतलब नरेंद्र मोदी जी न्यूयॉर्क के अंदर ही थे। और इस बार थीम क्या रखी गई है? तो वसुधैव कुटुंबकम के साथ में योग, ये इस बार की थीम है। अब देखते हैं कि भारत और यूके के मध्य कौन कौन से अभ्यास किए जाते हैं। तो अजय वॉरियर और इंद्रधनुष अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत और फ्रांस के मध्य वरुण, शक्ति, गरुड़ और फ्रिंजेक्स अभ्यास का आयोजन किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो घास के मैदान है उनको वेल्स कहते हैं। और जो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप है, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया है। और जो ब्रिक्स 2023 का आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही किया जाएगा, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो AK मोहंती हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है? तो 161वें नंबर की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 के अंदर ही मानद पाल्मे डी ओर से किसे, ये जो मानद पाल्मे डी ओर है ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है माइकल डगलस को। मोचा चक्रवात का नाम किसने दिया है? तो यमन के द्वारा दिया गया है। बिपरजॉय चक्रवात का नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है और इसका अर्थ होता है विपत्ति या फिर आपत्ति। तेज चक्रवात जो कि अब आने वाला है, इसका नाम है भारत के द्वारा दिया गया है। ये सब चक्रवात हैं वो अरब सागर के अंदर ही आए हुए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स है, वो किसने लॉन्च किया है? तो जो मेटा कंपनी है उसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो थ्रेड्स क्या है? तो एक मैसेजिंग ऐप है जो कि मेटा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसको काउंटर करने के लिए? तो जो ट्विटर का काउंटर करने के लिए ही। अब देखते हैं कि जो मेटा है इसके संस्थापक कौन है? तो मार्क जकरबर्ग हैं, वो इसके संस्थापक हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ही मेरे मोटिवेशन है। अब देखते हैं कि ओपन AI है, ये चैट GPT है, वो ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल के द्वारा बार्ड GPT लॉन्च किया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मेजबानी के अंदर ही SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन गोवा में किया गया है। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है? तो ब्रिटेन के अंदर ही जो सम्राट चार्ल्स III है उनकी ताजपोशी के लिए ही ऑपरेशन गोल्ड आर्ब चलाया गया था। MV-ITT लोयन मालवाहक जहाज है, ये कोलकाता बंदरगाह से ही पहली बार किस देश के अंदर भेजा गया है? तो म्यांमार के अंदर भेजा गया है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत ही? तो कलादान प्रोजेक्ट के तहत ही भेजा गया है। एक था अभ्यास, तो भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 है, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो अंकटाड के द्वारा ये रिपोर्ट है वो जारी की गई है। अब देखते हैं कि अंकटाड की फुल फॉर्म, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये अंकटाड है, इनकी फुल फॉर्म है। अंकटाड की स्थापना 1964 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इस रिपोर्ट के अंदर ही बताया गया है कि जो विकसित देश है उसमें FDI है वो 37% की कमी आई है FDI में, और विकासशील देशों के अंदर जो FDI है उसमें 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो मैक्सिमम जो FDI है वो किस देश के अंदर आया है? तो पहले स्थान पर है USA, सेकंड स्थान पर है चाइना। भारत का स्थान है इसमें 8वें नंबर का। तो भारत के अंदर टोटल FDI है वो $49 बिलियन आया है, जो कि 10% की वृद्धि दर्ज हुई है। तो पिछले वर्ष से 10% की वृद्धि दर्ज की गई है भारत की FDI के अंदर ही। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ये WTO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई है और इसके वर्तमान में हेड कौन है? सॉरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है।
विश्व बैंक और IMF इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इनकी स्थापना 1944 में की गई है और इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर ही है। HDI इंडेक्स जारी करता कौन है? तो UNDP के द्वारा ही जारी की गई है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। आगे है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ही जारी की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 है वो न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है, जो कि पत्रकारिता से संबंधित है। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार है वो मेल में किसको दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। और फीमेल में दिया गया है सेली फ्रेजर को, जो कि जमैका की खिलाड़ी है। तो फीमेल का अवार्ड है वो सेली फ्रेजर को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्ष 2020 के अंदर ही यूक्रेन के इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान है वो गिराने के कारण ही किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है? तो ईरान पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो 2020 के अंदर ही जो यूक्रेन एयरलाइंस है उसके यात्री विमान पर ही ईरान के ऊपर से ये यात्री विमान है वो जा रहा था। तो ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, तो रिवोल्यूशनरी जो गार्ड है उनके द्वारा मिसाइल दागने पर जो विमान में बैठे हुए जो भी यात्री थे उन सभी की मौत हो गई है। तो अब हाल ही के अंदर ईरान पर जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहां पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है ईरान के विरुद्ध ही। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट है इसका हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड के अंदर है। इसके अंदर टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब देखते हैं कि ईरान की राजधानी तेहरान है और वर्तमान के अंदर ही SCO का जो नवीनतम सदस्य देश है, 9वां सदस्य देश, वो कौन बना है? तो वो बना है ईरान ही। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत ही किस राज्य के गांवों को 100% ODF प्लस घोषित कर दिया गया है? तो तेलंगाना को। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। CBI के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही पहला जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको समर्पित है। चैटबॉट का नाम है टेलीमानस, तो जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया है। तो टेली का अर्थ को क्या होता है? तो दूर से बिना स्पर्श किए ही जो काम हो जाता है उसको टेली कहा जाता है। और टेलीमानस है ये मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित है, जो कि जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। 13 गेंदों के अंदर ही IPL के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है? तो यशस्वी जायसवाल के द्वारा लगाया गया है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो V बुपला है। तो जो V बुपला है वो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर हैं। तो ये क्वेश्चन है हाल ही के अंदर जो राजस्थान का एग्जाम हुआ था EORO का, तो उसमें आया था। UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। UTSAH पोर्टल, ई समाधान पोर्टल और शिव चयन पोर्टल है, ये UGC के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। GMAX 2023 अभ्यास का आयोजन है, ये कहाँ पे किया गया है? तो विशाखापट्टनम के अंदर किया गया है। और विशाखापट्टनम कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो वहां पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया है और यह अभ्यास भारत और जापान के मध्य किया जाता है। इस बार ये 7वें नंबर का संस्करण है। तो भारत और जापान के मध्य अन्य कौन से अभ्यास किए जाते हैं? तो धर्मगोर्जियन, वीरगोर्जियन, सिलुमेत्री अभ्यास है, ये भारत और जापान के मध्य किया जाते हैं। एक मालाबार अभ्यास भी किया जाता है जिसमें 4 देश हैं, भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इन 4 देशों के द्वारा ही मालाबार अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। भारत का पहला स्वदेशी विमान हक पोत है, ये INS विक्रांत, एक कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो कोच्चि के अंदर ही। भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पे चलाई गई है? तो कोच्चि के अंदर ही। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिद्धरमैया बने हैं। कानून मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? तो अर्जुन मेघवाल हैं। और पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। ऑपरेशन दोस्त कहाँ पे चलाया गया था भारत के द्वारा? तो तुर्की के अंदर। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया है। और ऑपरेशन कावेरी है, ये सूडान के अंदर चलाया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 67वां जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो श्रीलंका के कोलंबो के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो जो ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसका कौन से नंबर का संस्करण था ये? तो 67 नंबर का संस्करण है, जिसका आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया गया है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धनपुरे कोटे है और आयोजन कोलंबो में किया गया है। अब देखते हैं कि 2023 के अंदर महत्वपूर्ण जो सम्मेलन है उनका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो G7 का आयोजन है वो जापान में किया गया है और क्वाड देशों का सम्मेलन है ये भी जापान में ही किया गया था। G20 है इसकी बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है। आसियान की बैठक है इंडोनेशिया में की गई है। ब्रिक्स सम्मेलन साउथ अफ्रीका में किया गया है। SCO भारत में हो रहा है। COP 27 का आयोजन मिस्र में किया गया है। COP 28 का आयोजन UAE में किया जाएगा 2024 के अंदर ही। आगे देखते हैं COP 15 का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं और इनको पापुआ न्यू गिनी है यहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है। अन्य कौन से देश हैं जिनको की सर्वोच्च सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री जी को? तो फिजी, पलाऊ और मिस्र है, इनका भी जो सर्वोच्च सम्मान है वो हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और जो सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। G20 के जो कार्यकारी समूह है इनकी बैठक का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुई है। तो कौन सी कार्यकारी बैठक का आयोजन हुआ है? तो पर्यटन की जो कार्यकारी समूह है इनकी बैठक का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना है ये कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर ही इस योजना को प्रारंभ किया गया है। हरियाणा के CM कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है, इनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। तो ये शुरू करने का क्या उद्देश्य है? तो जो GST है वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। तो 1 जुलाई को ही जो GST को 6 साल पूर्ण हो गए हैं तो उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है। तो GST है वो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू की गई है। 101वां संविधान संशोधन हुआ है और यह एक अप्रत्यक्ष कर है और समवर्ती सूची पर यह कर है वो लगाया जाता है। इसकी दर का निर्धारण है वो GST काउंसिलिंग के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और GST काउंसिलिंग है इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। और कौन से अनुच्छेद के अंदर GST काउंसिलिंग का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद है 279A। तो 279A अनुच्छेद के अंदर ही इसका उल्लेख किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो जॉर्जी गोस्पिडनोव को सम्मानित किया है। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन है ये उत्तर प्रदेश में किया गया है और इसमें पहले स्थान पर है पंजाब यूनिवर्सिटी। पापोकेटपेटल ज्वालामुखी है जिसमें हाल में विस्फोट हुआ है, तो किस देश में है? तो मैक्सिको के अंदर है। नए संसद भवन के उद्घाटन है ये किसकी जयंती पर किया गया है? तो 28 मई 2023 को ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और किसकी जयंती पर? तो वीर सावरकर की जयंती पर ही इसका उद्घाटन किया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गंडक गंगा नदी लिंक योजना है ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो बिहार के अंदर शुरू की गई है। और इस योजना से कितने जिले प्रभावित होंगे बिहार के? तो 3 जिले। तो इन 3 जिलों का नाम देख लेते हैं। गोपालगंज, सिवांग और सारण जिले हैं वो इस योजना से प्रभावित होंगे। और ये लिंक वो कितना लंबा है? तो 170 किलोमीटर लंबा है। और इस योजना से मतलब क्या सुधार होंगे? तो जो भूजल का स्तर है उसके अंदर भी सुधार होगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण के अंदर ही भारत के कौन सी सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में डाला गया है? तो ऐरावत कंप्यूटर को। ग्रामीण भारत के लिए ही एक बहुभाषी AI चैट बोट जुगलबंदी है ये किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। हैरिस पार्क है इसका नया नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है। और ये हैरिस पार्क कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में है। खैबर व फतेह मिसाइल है इनका परीक्षण हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इकामरा परियोजना है ये कहाँ पे शुरू हुई है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर जिला है वहां पर इसको शुरू किया गया है। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के जो लिंगराज मंदिर है वहां से इस योजना को शुरू किया गया है। तो भुवनेश्वर है इसका पुराना नाम क्या है? तो इकामारा है वो भुवनेश्वर का पुराना नाम है। अब देखते हैं कि ये योजना क्यों शुरू की गई है? तो जो लिंगराज मंदिर है इसके पुनः निर्माण के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो कलिंग है वो उड़ीसा का पुराना नाम है। उड़ीसा के अंदर रज पर्व है, नुआखाई, धानु जात्रा महोत्सव है, इनका आयोजन भी किया जाता है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च है इनको जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है, तो किस राज्य के द्वारा? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। GSLV F12 के द्वारा ही जो NVS 01 है इसको लॉन्च किया गया है।
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो दामोदर मोजा को दिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, इसकी स्थापना किसकी समिति की सिफारिश पर की गई है, तो के संथानन समिति की सिफारिश पर की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय अनुदान से निर्मित बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला है, इसका नेपाल के अंदर ही नेपाल के जो उपराष्ट्रपति है उनके द्वारा ही उद्घाटन किया गया है। तो ये भारतीय अनुदान से निर्मित है, बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला है, इसका उद्घाटन है वो नेपाल के उपराष्ट्रपति के द्वारा ही किया गया है। इसको भी याद रख लीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन जो कल की क्लास करवाई गई है सर के द्वारा, जो 10 क्वेश्चन करवाए गए हैं उनका रिविजन कर लेते हैं। कल की क्लास का रिविजन कर लेते हैं। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है, किसने लॉन्च किया है, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन के अंदर ही 9वां सदस्य देश कौन बना है, तो ईरान बना है। SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो बेंगलुरु में। पतली प्लास्टिक की थैलियों पर ही प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है, तो न्यूजीलैंड है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन है, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार है, ये कार्तिकेय गोजाविक्स है, इनको दिया गया है। और ये जो ऑस्कर के अंदर ये सम्मानित फिल्म थी द एलिफेंट विस्पर, उसके निर्देशक हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो लालियन जुवाला छांगटे को दिया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो मणिपुर के रहने वाले हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटर है, वो किसको नियुक्त किया है, तो MU नायर को। युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा, 1 मिनट का टाइम लगता है इसके अंदर।